इन आप सभी लोगों को कैसे हैं आप सब लोग ठीक हैं। चलिए अब आते हैं, आज हम इसका पार्ट 2 का वर्ड और वर्णमाला करेंगे। वर्ड और वर्णमाला में हम लोग पढ़े थे कल वर्ड के बारे में और वर्णमाला के बारे में। आप लोग को बोले भी थे कि थोड़ा सा इसको करके देखिएगा, जैसे जो यहाँ दिया है कि करके देखिए। पेज नंबर 12 पे हिंदी व्याकरण की पुस्तक निकालिए सब बच्चे। हम लोग यही पढ़ रहे हैं ना, कल अयोग, वा, संयुक्त व्यंजन, वर्ड और वर्णमाला, ये व्यंजन ये सब पढ़े थे ना। तो आज आप लोग किए नहीं, लग रहा है आप लोग को समझ में नहीं आया है। अगर नहीं समझ में आया तो आप लोगों ने पूछा भी नहीं। चलिए देखते हैं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं। स्वर कहते हैं? नहीं। व्यंजन कहते हैं? नहीं। वर्ड कहते हैं। और हिंदी में स्वरों की मात्रा होती है 12 नहीं 11, 13 भी नहीं होती है। हम यही पढ़ाए थे, हिंदी में स्वरों की मात्रा क्या होती है। देखिए पेज नंबर 11 पे दिया हुआ है, हिंदी में स्वरों की मात्रा 11 होती है। ठीक है, फिर क्या है कि अंग तथा आह वर्ड कहलाते हैं अयोग, वाह। ठीक, वर्णमाला के में संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4 होती है। अब आते हैं सही गलत पे। सही गलत क्या है कि केवल कुछ ही भाषाओं के वर्ड होते हैं? नहीं, हम लोग कल ही पढ़े थे ना कि सभी भाषाओं के वर्ड होते हैं। बताइए, सभी भाषाओं के वर्ड होते हैं। हम लोग कल ही पढ़े थे कि उसको कई रूपों में भी लिखा जा सकता है। हिंदी वर्णमाला में स्वरों तथा व्यंजनों के अतिरिक्त कुछ अन्य वर्ड भी हैं जिन्हें लोग अलग श्रेणी में रखते हैं। ये सब पढ़े थे ना। हिंदी क्या दिया है कि केवल कुछ ही भाषाओं के वर्ड होते हैं? नहीं, हर भाषा के वर्ड होते हैं। पेज नंबर 11 पे हम लोगों ने पढ़ा था ना कि हर भाषा के वर्ड होते हैं। आप यहाँ दिया है केवल कुछ ही भाषा, तो ये गलत हो जाएगा। पहला, हर भाषा के वर्ड होते हैं। फिर है कि भाषा की सबसे बड़ी ध्वनि को स्वर कहते हैं। भाषा की सबसे बड़ी ध्वनि को स्वर कहते हैं? बताइए तो क्या कहते हैं? गलत। भाषा की सबसे बड़ी ध्वनि को स्वर कहते हैं। सही होगा या गलत? तो ख हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ख को हम क्या कर देंगे? गलत कर देंगे। फिर क्या है कि वर्डों को बोला जा सकता है? बिल्कुल बोला जा सकता है। अ, ब, न, ह, स्वर वर्ड, व्यंजन वर्ड हम लोग पढ़ते हैं ना, उन सबको तो हम लोग बोल ही सकते हैं। जब उसके कई टुकड़े भी कर देते हैं तभी भी तो हम बोल सकते हैं। चलिए, फिर क्या है कि विभिन्न भाषाओं के वर्ड ध्वनियों से बनी है। जो विभिन्न भाषाओं के वर्ड जो हैं वो ध्वनियों से बने हैं। सही है या गलत? जो विभिन्न भाषा है उनके वर्ड जो हैं ध्वनि से बने हुए हैं। बताइए तो। सही। वर्डों का व्यवस्थित समूह वर्णमाला कहलाता है। सही। स्वर किसी अन्य वर्ड की सहायता से बिना बोले जा सकता है। जब सही बात है कि वर्ड जो है वो बिना किसी की सहायता, लेकिन व्यंजन में वो स्वर की सहायता लेनी पड़ती है, लेकिन जो स्वर है वो किसी वर्ड की सहायता नहीं लेता है। तो ये भी हमारा सही हो जाएगा कि बिना बोले जा सकते हैं। बिल्कुल, हिंदी वर्ड वालों को स्वर है। सही। ठीक है, तो आप इसको ये क्या कर लीजिए, टिक कर लीजिए सही गलत का निशान का। ठीक है, अब आ जाइए पेज नंबर 13 पे। देखते क्या दिया है। पेज नंबर 13 पे दिया है कि चित्र देखिए तथा जिनके नाम स्वर से प्रारंभ होते हैं, मतलब उन पर सही का निशान लगाइए। अब जैसे यहाँ पे देखिए दिखा रहा है अमरूद। अमरूद हमारा स्वर से होता है, अ आता है, तो ये हमारा सही हो जाएगा। लेकिन जो हाथी है वो व्यंजन होता है, अलमारी है वो स्वर हो जाएगा, तो इसको सही कर देंगे। जो जग है ये व्यंजन है, ऊन स्वर है, और मछली भी व्यंजन है, ये गलत हो जाएगा। चलिए अब आते हैं, उचित मिलान कीजिए। उचित मिलान में देखिए पौन जो है हमारा व्यंजन वर्ड है, ई ओ है हमारा स्वर, छत्र क्या संयुक्त, अंग अह अयोग व कल ही पढ़ाए थे। फिर है कि चक्र की परिधि पर लिखे जो वर्ड हैं उनके मध्य लिखी सीढ़ियाँ आती है, उन पर गोला बनाइए। अब जैसे ये स्वर लिखा है और इनके बीच में स्वर किस किस श्रेणी में आते हैं उन पर गोला बनाना है। बड़ी स्वर में आती है आ आता है, छोटा ऊ आती है, छोटी ई होती है, ओ होती है। व्यंजन में आता है हमारा र, न, प, और क्या आता है च, ख। ठीक है, च और ख को सर्किल कर लीजिए।
फिर है कि वर्णों को चुनकर शीर्षक के सामने सामने क्रम में लिखिए। अब जो ये शीर्षक है ये जैसे स्वर और व्यंजन के सामने लिखना है, तो पहले इसमें क्या आ जाएगा, अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई। व्यंजन में लिख देंगे, व्यंजन में क्या क्या आ जाएगा, ठ, ट, ठ, ड, ढ, आड़ा। ठीक है, इसको कर लीजिए। अब आते हैं पेज नंबर 14 पे। पेज नंबर 14 पे क्या दिया ये देखते हैं। पेज नंबर 14 पे देखिए दिया है कि चित्र देखिए और उनके नाम के प्रारंभ आने वाले स्वर या व्यंजन के वर्णों को लिखिए। अब जैसे तरबूज है तो तरबूज हमारा व्यंजन है, तो यहाँ लिख देंगे त। आने वाले स्वर या व्यंजन वर्णों को लिखिए। त, छोटा ऊ, अ से औरत, और ये हा हो जाएगा, हल। ठीक है, हिंदी वर्णमाला के स्वरों के क्रम से लिखिए। यहाँ पे आप लोग आ ई छोटी लिख के आप खुद लिखिए, नहीं कराएंगे। ठीक है, इसमें आई छोटी बड़ी छोटा बड़ा लिखना है। ठीक है, हिंदी वर्णमाला के स्वरों को क्रम से लिखिए। तो ठीक है, आप इसको कर लीजिए। ठीक है, फिर आता है 9वां, और 9वां संयुक्त व्यंजन के योग से दो दो शब्द जो बनेंगे वो ये लिखना है। छ से क्या बन जाएगा, दो दो शब्द बताइए। छ से बन जाएगा कक्षा, योग से दो दो शब्द लिखिए। कक्षा हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, परीक्षा। ठीक, उसमें ये आना चाहिए। वैसे ग से लिख दीजिए और त्र से आप लोग लिख लेंगे, मुझे पता है। फिर दिया है कि चित्रों को देखिए और उदाहरण के अनुसार चित्रों के नाम लिखिए व उनके वर्णों को अलग अलग करके लिखिए। तो ये है आपका लड़का। अब ये लड़का कैसे होगा, तो ल में हलंत हो जाएगा, प्लस अ, प्लस र, फिर प्लस क में प्लस आ, लड़का। वैसे ही आम, हिरन, सूरज, ताला। आप लोग करके मुझे सेंड करिए अलग अलग करके। ठीक है, आज इतना ही, ज़रूर इसको करके दीजिए, कल आप लोग को इसका प्रश्न उत्तर करवाएंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। करके स्कूल व्हाट्सएप पे सेंड करिए। बाय एवरीवन।